नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कमोडिटी का ये खास सो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से। साथ ही रेनिशा चेनानी होंगी, जिनसे हम गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी की कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है। केडिया जी, क्या लग रहा है, चांदी की जो गिरावट है लगातार बढ़ती ही जा रही है? सबसे पहले उस तरह की कैचअप रैली नहीं हमने देखी, वो जो जिस तरह की रैली गोल्ड में दिखी थी, और वापस से गिरावट अब गोल्ड से ज्यादा दिख रही है। क्या लग रहा है, कब खरीदारी करें, किन लेवल्स पे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए चांदी को? क्या लग रहा है, एक ब्रॉडर ट्रेडिंग पैटर्न क्या कह रहा है चांदी में? नमस्कार शोभन जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर हम देखें तो फरवरी महीना ऐसा था जिसमें हमने अचानक से चांदी में 72,500 के ऊपर जाते हुए देखा, और सिंस देन कंटिन्यू मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई है। खास करके अगर कल के सेशन की बात करें तो कल हमने देखा शाम में फेड ने फिर से एक हॉकी स्टोन बताता हुआ दिखाई दिया, जहां पे 0.5 का रेट हाइक मार्च में ही हो जाएगा, जिसके चलते हमने डॉलर को फिर से 105-50 के करीब जाते हुए देखा है। रिजल्टेंट सोने और चांदी दोनों में हमने बड़ी गिरावट देखी। चांदी में हमने पहले भी देखा था $24.5 के ऊपर प्राइस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और अब हमें लगता है कि 19 साढ़े 19 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि करीबन 61 साढ़े 61 का एक बेस नया बनता हुआ दिखाई देगा। आज शाम को भी फेड चेयरमैन की स्पीच है, जॉब रिलेटेड डेटा भी यूएस से रहेंगी जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में कल की जो गिरावट देखी और आज का एक थोड़ा सा बेस दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो हैव टू सी कि 62,500 का लेवल तोड़ पाता है कि नहीं। अदरवाइज शाम के सेट में मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी रहेगी पिछले 2 दिन की गिरावट के बाद। तो 62,500 तक का लेवल चांदी दिखा सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए 61,000 काफी अच्छा लेवल है, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, यानी 61,000 लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लेवल है जहां पर आपको चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक और अपडेट है चांदी को लेकर ही है। MCX पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की रिकॉर्ड डिलीवरी की गई है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 133 टन चांदी की डिलीवरी हुई है। वही सिल्वर मिनी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 16 टन की डिलीवरी हुई, और सिल्वर माइक्रो 1 किलो वाले कॉन्ट्रैक्ट में 21 टन की डिलीवरी हुई है। यानी रिकॉर्ड कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। अनुज जी, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? डिलीवरी लोग ले रहे हैं, क्या लग रहा है, चांदी में बड़ी तेजी की संभावना है क्या? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चांदी का पॉजिटिव है, और हमें अगर हम नेक्स्ट दिवाली तक बात करें तो हमें लगता है कि 75,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कल जो टेस्टिमनी आया है जेरोम पावेल का, उसके बाद हमने देखा है कि एक गिरावट सिल्वर और गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कायद है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है, तो उससे थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि भावों में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो $20 के नीचे प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि महत्वपूर्ण सपोर्ट था, मार्केट उसको ब्रीच करता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर मैं सेल राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। करीबन 62,000 के आसपास बिकवाली करें, 62,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 61,500 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज इंट्राडे में इवनिंग सेशन में भावों में सेल राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। रेनिशा जी भी हमारे साथ है। रेनिशा जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी वुमेन्स डे। और आज अगर जो भी यंग वुमेन्स आपको देख रही होंगी, उनके लिए क्या गोल्डन टिप्स आप देना चाहेंगी आज? Happy Women's Day to all the women in India and all around the world. मैं कहना चाहूंगी कि जो गोल्ड है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं हम, सबसे फेवरेट एसेट होता है कोई भी वुमेन का। एंड हर वुमेन ये चाहती है कि उसके पास थोड़ा ना थोड़ा गोल्ड वो हर अच्छे मौके पर खरीदे। तो वुमेन्स डे भी एक ऐसा मौका है जहाँ पे आई वुड एडवाइज कि आप गोल्ड खरीद सकती है। साल में 3 या 4 अच्छे ओकेशंस आते हैं, जैसे वुमेन्स डे है, अक्षय तृतीया है, दिवाली, धनतेरस, जब हम गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। तो आई वुड ऑल्सो एडवाइज अभी कि जिस तरह से गोल्ड की प्राइजेस में थोड़ा करेक्शन आया है, 58,000 के आसपास टच हो चुकी थी,
अभी घट के ऑलमोस्ट 55 to 56,000 के बीच में है। तो एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, अच्छा इन्वेस्टमेंट लेवल है। जिस तरह से गोल्ड में हमने देखा है कि पिछले 20-25 सालों में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अगर खरीदते हैं तो हर साल लगभग 12% का CAGR रिटर्न मिला है। तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं तो भी आपके लिए आपकी एक चकाचौंध रोशनी बनेगी, आपका एसेट बढ़ेगा गोल्ड में बाइंग करने से। ओके, तो ये है गोल्ड को लेकर आउटलुक। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। किरण है लुधियाना से, कॉपर इन्होंने 751 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए केडिया जी कॉपर में? देखिए, कॉपर में भी हमने देखा डॉलर की तेजी की वजह से कॉपर में कल काफी गिरावट आई थी। इससे पहले भी हमने देखा 740-45 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं दिख रही, बट कल की गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 752 तक का अगर जब मिलता है तो बेटर आप लॉन्ग पोजीशन से एक बार शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 752 तक का लेवल दिखाने के बाद मार्केट में फिर से गिरावट बढ़ सकती है। जो यानी 742 जो आसपास जो केडिया जी का खरीदारी का लेवल है, उससे पहले आप कोशिश करें कि वहाँ पर निकल जाए। अगर वापस से री एंट्री करनी है तो खरीदारी की सलाह केडिया जी दे रहे हैं, और जो भी ट्रेड बता रहा है उसमें स्टॉप लॉस भी बताया जा रहा है, उसे भी फॉलो करें। कृष्ण है दिल्ली से, ये भी कॉपर पर ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या जवाब होगा आपका कॉपर पर? देखिए, बेस मेटल में हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि जो डॉलर ने स्ट्रेंथ लिया अब 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में आता हुआ दिखाई दिया है। वरना अगर हम देखें तो चाइना की डिमांड अभी कुछ नदारत सी दिख रही है, जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में रहेगा। तो यहाँ पर मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, करीबन 750 में बिकवाली करें, 755 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 742 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल आज पर्टिकुलर क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ है तो उससे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में कॉपर में देना चाहूंगा। ओके, यानी कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं हो। जिस लेवल का जो टारगेट दे रहे हैं ना अनुज जी 742 का, उस लेवल पर केडिया जी री एंट्री की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ काम करें या लोअर लेवल पे बाइंग करें 742 पे खरीदारी। तो या तो वो ऊपर की तरफ बेचे या नीचे खरीदे, ये सलाह है कॉपर पर। समीर है बुलंदशहर से, क्रूड और एनजी दोनों में ऑप्शंस का ट्रेड जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्रूड और एनजी का ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास आज? हाँ बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो अभी भी मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है क्रूड के अंदर 6400 का पुट लेके चलिए, ट्रेंड वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करीबन हमें लगता है 6300 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर एनजी की बात करें तो एनजी के अंदर 220 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। अनलेस 220 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा, जिसको देखते हुए हमें लगता है ऑप्शन के अंदर आप कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, जहां पे 210 का एक कॉल बेचना है और 220 के 2 कॉल हम ले सकते हैं। तो प्राइजेस ने जैसे ही 220 के ऊपर निकलता है तब आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो करंटली अगर आप देखेंगे तो 210 का करीबन 16 रुपए के आसपास आपको इसका प्रीमियम मिलेगा। 220 का अगर प्रीमियम देखें तो लगभग 12.5 रुपए के आसपास का है। तो नेट इसमें विन विन सिचुएशन रहेगा। अगर 220 का लेवल अगर ब्रीच करता है नेचुरल गैस तो यहाँ पे आपका नेकेट एक कॉल खड़ा हो जाएगा। तो क्रूड के अंदर आपको पुट लेना है और नेचुरल गैस के अंदर 210 का कॉल बेचकर 220 के 2 कॉल लेके चलने हैं। यानी आपको अगर क्रूड के लिए है तो 6400 के स्ट्राइक की पुट खरीदे। केडिया जी को लग रहा है कि 6300 के नीचे भी एमसीएक्स पर क्रूड जा सकता है, तो पुट खरीदने की सलाह है। वहीं नेचुरल गैस के लिए सलाह है, आपको 210 के स्ट्राइक की कॉल आपको बेचनी है और 220 के स्ट्राइक के 2 कॉल आपको खरीदना है। सही हूं मैं केडिया जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कच्चे तेल में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शाम को बाउंस जरूर मिलेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड वीक ही है। तो बेटर है कि 6400 का पुट लेकर चलिए। चलिए अब हमारे साथ अगले जो दर्शक है दविंदर कुमार पंजाब से, ये भी काफी कह रहे हैं कि काफी दुविधा की स्थिति में हूं, क्रूड और एनजी पर ही सवाल है। अनुज जी, क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे इनको, दविंदर जी को?
देखिए क्रूड के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पर करीबन 6400 में बिकवाली करें, 6540 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6200 तक हो सकता है। और अगर फ्यूचर्स में अगर ऑप्शंस की बात करें तो 6200 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 86 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस लगाएं 35 का, टारगेट ऊपर में करीबन 150 तक देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू भी 6200 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 86 में, और या फिर 6400 के आसपास क्रूड में फ्यूचर्स में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। नेचुरल गैस पे अनुज जी? देखिए नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि कल हमने एक अच्छी खासी रिकवरी नेचुरल गैस में देखी थी। मुझे लगता है कि नीचे अगर ये प्राइस आप करीबन 210 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 200 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन मुझे लगता है कि 225 230 तक एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हमने तेजी देखी है वो काफी हद तक मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के लिए थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। तो उसमें फ्यूचर्स मार्केट में करीबन 210 के आसपास नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, यानी दोनों स्ट्रेटजी आपके पास है। क्रूड में अगर आपको ये फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो बेचे 6400 पे, 6540 का स्टॉप लॉस लगाना है 6200 के टारगेट के लिए। वहीं 6200 के स्ट्राइक की आप पुट भी खरीद सकते हैं, जिसका प्रीमियम अभी 86 के आसपास है, और अनुज जी को लगता है कि 150 तक चला जाएगा, लेकिन प्रीमियम में आप 35 के आसपास अगर नीचे की तरफ आ जाए तो निकलने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल साहब है ग्वालियर से, एल्युमिनियम जानना चाह रहे हैं क्या 200 रुपये तक नीचे आ जाएगा? हालांकि आज के सत्र में सबसे ज्यादा कमजोर बेस मेटल्स में एल्युमिनियम ही दिख रहा है। केडिया जी, अब 4 रुपए ऊपर है 200 के, क्या लग रहा है 4 रुपए और नीचे आएगा एल्युमिनियम यहाँ से? देखिए ऑलरेडी हमने प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। नो डाउट ट्रेंड अभी भी वीक जरूर है, बट शाम के डेटा पॉइंट को देखते हुए मुझे लगता है एक बार थोड़ा पुल बैक आने की गुंजाइश ज्यादा है, जो 208 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल जब तक 210 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस 202 201 की तरफ जा सके। बट इवनिंग सेशन के लिए मुझे लगता है पूरे कमोडिटी मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने में मिल सकती है। विशाल हैं सूरत से, जिंक और क्रूड में आज क्या करना चाहिए? क्या अनुज जी, क्रूड पे तो आपने बता दिया दोनों ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पुट खरीदना है, फ्यूचर्स में बेचना है, लेकिन जिंक में क्या करना है अनुज जी? देखिए जिंक में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है। हमने सभी बेस मेटल में गिरावट देखी है, तो आज मुझे लगता है कि अगेन एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर में 265 के आसपास के स्तर मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 268 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 260 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने मॉर्निंग में भी देखा था 259 तक के लेवल्स आए थे, तो वहां से बाउंस बैक आया, तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी आएगी 265 के आसपास बिकवाली की, तो सेल ऑन राइज का मार्केट जिंक में देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ अब बुलियन मार्केट पे वापस से रेनिशा जी से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। रेनिशा जी, गोल्ड का अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो क्या सलाह आप दे रही हैं? अगर अगले 1 साल में गोल्ड कहां तक जा सकता है, क्या टारगेट आप देख रही है? हालांकि काफी अब अगर रिकॉर्ड से देखें तो काफी नीचे भाव आ गया है। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस लगभग 10% जितना बढ़ सकती है 2023 में। हम देख सकते हैं कि जो 55 to 56,000 की अभी रेंज है, इससे हम बढ़ के 60,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे बाय नेक्स्ट वुमेन्स डे। 1 साल में इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह सा वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बना हुआ है, रिसेशन के कंसर्न्स हैं, जिस तरह डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को और मजबूत करेंगे एंड ग्रेजुअली हर डिप पे बाय करने की ही सलाह रहेगी मेरी। चांदी को लेकर क्या चांदी में अगले 1 साल में किस तरह के लेवल आप देख रही हैं? कितनी तेजी की संभावना आपको चांदी में लग रही है? यस, चांदी में इनफैक्ट मुझे लगता है कि गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है चांदी। जो भी लेवल्स है 64-65,000 बहुत ही अच्छी लेवल्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ से हम प्राइसेस को 85,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 से 25% का रिटर्न हम चांदी में आते हुए देख सकते हैं 2023 में। काफी बुलिश है सिल्वर, जिस तरह से डिमांड उभर के आ रही है सिल्वर की, फिजिकल डिमांड, इंटरनेशनली आप डिमांड देखिए, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखें। जो भी आपको डिप 65,000 के नीचे मिलता है उसमें बाइंग कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर ज्वेलरी में भी आप खरीद सकते हैं, या फिर यूटेंसिल्स खरीदिए। जो भी आपको फॉर्म में खरीदना है सिल्वर में खरीद सकते हैं। ओवरऑल 85,000 तक का मुझे टारगेट लग रहा है। ओके, यानी 85,000 तक चांदी जा सकती है। हर गिरावट में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। चलिए अब कुछ दर्शकों के वापस से सवाल लेते हैं। जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से, क्रूड और एनजी
क्या करना चाहिए केडिया जी क्रूड और एनजी में? देखिए, कच्चे तेल में एक दायरा बना हुआ है काफी टाइम से, जो 6200 से 6600 के बीच में है। तो कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा रिकवर जरूर कर रहा है प्राइजेस, जो 6450-60 तक दिखा दे, बट ओवरऑल मार्केट एक दायरे में रहेगा। वहीं एनजी में मुझे लगता है कि 220 का काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंट है। 220 का लेवल तोड़ने पे हम वापस 240 से 45 का लेवल देख पाएंगे। तो कच्चे तेल में तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, थोड़ा बहुत बाउंस है, उसके बाद वापस गिरावट मिल जाएगी। बट नेचुरल गैस 220 के ऊपर काफी शानदार तेजी के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ आर्यू पटेल साहब है। सिल्वर मिनी इन्होंने 62,700 में बाई किया है। क्या लग रहा है अनुज जी, तेजी यहां से बढ़ेगी सिल्वर मिनी में अब? देखिए, इनका अगर जैसा कि लॉन्ग टर्म व्यू, मुझे लगता है कि अगर इनके लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट अभी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मेरे को। मुझे लगता है कि एक बार प्राइस नीचे 61,000 के लेवल तक दिखा सकते हैं, तो वहां पर ही एवरेजिंग के लिए अगेन बाय कर सकते हैं अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। ओके, एक और सवाल आर्यू पटेल साहब का था कॉपर पे। कॉपर में क्या करना चाहिए अगर आज शाम के लिए अगर इनको दाव लगाना है तो अनुज जी क्या सेल करके ही जाना चाहिए ऊपर के लेवल पे? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि 750 के आसपास के स्तर मिलेंगे तो वहां पे अगेन बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे 745 742 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। फिर 742 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पर अगेन बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे में 742 और ऊपर में करीबन 750 एक रेंज रहेगी जिसमें मार्केट मूव कर सकता है। ओके, परवीन है हिसार से, 55,250 रुपए में 2 लॉट गोल्ड का बाई किया है। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है गोल्ड के लिए? देखिए, गोल्ड में कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा टेक्निकली ओवरसोल्ड में जरूर है। इंटरनेशनल में भी $1800 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। तो आज शाम के लिए मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक बाउंस पॉसिबल है। तो 54,600 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड 55,100 का है, बट ध्यान रखिए शाम को जो डेटा आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शाम को 6:30 बजे वापस एक बार कॉल्स को रिव्यू करना चाहिए, बट टाइमिंग 54,600 के लेवल से 54,600 के स्टॉप लॉस से बाइंग करके चलना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं शाम में, किस तरह के एक्शन की उम्मीद गोल्ड में आपको लग रही है अनुज जी? देखिए, शाम को यूएस के डेटा आने हैं और डेटा जिस तरीके का टेस्टिमनी देखा है हमने जोरम पवेल का, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हॉकिश रहेगा। तो उससे हमें लगता है कि अगेन एक गिरावट आपको आने वाले सेशन में देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि एक बार डेटा को देखें, बट जो सेंटीमेंट है और जो टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं वो सेल ऑन राइज की इंडिकेशन ही दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वेट करना है तो डेटा का वेट करें और उसके बाद स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, क्योंकि काफी समय के बाद 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चलना चालू हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। तो और ऊपर में डॉलर इंडेक्स हमें लग रहा है कि 106 107 तक के लेवल दिखा सकता है। तो उसके चलते आपको अगेन कमोडिटी मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ उमेश हैं अहमदाबाद से। कॉटन में क्या करना चाहिए? एक और दर्शक है, उन्होंने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ पूछ रहे हैं कि कॉटन का फ्यूचर क्या लग रहा है। कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है आपका केडिया जी? देखिए, कॉटन वैसे देखा जाए तो मार्केट स्टक अप हो चुका है एक रेंज में। इंटरनेशनल में भी 83 सेंट 84 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो कॉटन कैंडी जो है एमसीएक्स पे ट्रेडेड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइसेस 63,000 के इर्द गिर्द ही। आने वाले टाइम में हमें लगता है कि अराइवल प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो डिमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल भी पिछले 2 महीने से दिखाई नहीं दे रही। और खास करके निचले भाव पे देखते हुए फार्मर भी अराइवल्स या अपने हार्वेस्ट मार्केट में नहीं ले पा रहा है, इसलिए मार्केट एक दायरे में है। तो टाइमिंग वर्स्ट इन केस मुझे लगता है 62,500 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जब तक प्राइस 65,000 का लेवल नहीं तोड़ता है। ओके, चलिए एग्री मार्केट में ही जीरे की बात कर लेते हैं। केडिया जी, जीरे में अच्छी तेजी दिख रही है। खबर ये भी आ रही कि राजस्थान के कई जिलों में ओले और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि ये जल्दबाजी है, नुकसान कितना है इसको लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई है। क्या लग रहा है, जीरे की ये तेजी बरकरार रहेगी, आगे फिर से तेजी दिखेगी जीरे में अब? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने एफआईएस में अपना व्यू भी रखा था कि ओवरऑल जो क्रॉप साइज को देखते हुए और डिमांड और बैलेंस शीट टाइट है, इन तीनों चीज को देखते हुए मेरे को लगता है जीरे में तेजी कायम रहेगी। वर्स्ट इन केस हमने देखा था कि 285 290 का एक सपोर्ट लेवल था, बट जिस ढंग से अभी पिछले 2 सेशन के अंदर जो मौसम बिगड़ा है, इसका इम्पैक्ट हमने देखा स्टैंडिंग क्रॉप पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है करंट लेवल से भी लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 32,500 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जल्द अगले 1 महीने में 33,000-34,000 के भी लेवल दिखा सकता है। तो जीरो में बिल्कुल करंट लेवल से भी लेके चलना चाहिए। ओके, यानी 34,500-35,000 और इमीडिएट टारगेट तो 32,500 का है। तो करंट लेवल पर भी आपको जीरे में खरीदारी करनी चाहिए। मसालों पर आपका व्यू क्या है अनुज जी? यहाँ पर आप क्या खरीदने
पसंद करेंगे, धनिया, जीरा या हल्दी? देखिए विश्वमोहन जी, हमने अपना फिश में भी हमने जो सेमिनार हुआ था उसमें हमने अपना आउटलुक दिया था, जिसमें हमने टर्मरिक और कोरिएंडर को टॉप मसालों में रखा था खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पर कोरिएंडर को मैं खरीदारी की तरफ देना चाहूँगा, करीबन 6,950 में खरीदारी करें, 6,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,250 तक देखने को मिल सकता है। और हमने देखा इवेंट के बाद कोरिएंडर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगेन बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कोरिएंडर में देखी जा सकती है, और ऊपर में करीबन 7,250 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि अगर मसालों में हम जीरे को देखें तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मार्केट 30,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम देखें तो 3-4 सेशन में 29,500 से लेकर 30 के आसपास काफी मार्केट सपोर्ट लिया है। तो 29,500 से लेकर 30,000 का जो स्तर है, जो रेंज है, ये एक अच्छी बाइंग रेंज है, जहां पर अगर प्राइस 200-300 रुपए करेक्ट होते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ये भी है मसालों को लेकर। चलिए अब ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। केडिया जी, ग्वार सीड और ग्वारगम, अब एक्शन गायब होता दिख रहा है इन दोनों ही काउंटर से, क्या लग रहा है, क्या हो गया है? अब अचानक से एक रेंज में काफी समय से घूम रहा है, कब इस रेंज से निकलेगा ये ग्वार सीड और ग्वारगम? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो जनवरी में ऐसा मोमेंट बना था कि एक बार लग रहा था कि मार्केट में जबरदस्त तेजी बनेगी और 6600 तक के लेवल हमने गवार सीड में आते हुए देखा। सिंस देन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में काफी डिप आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते मार्केट एक रेंज में अटक चुका है। अगर हम गवार सीड की अगर बात करें तो रेंज अभी 5480 से लेकर 6100 के बीच में रह चुका है। नो डाउट मार्च मिड से हमें क्लियरिटी मिल सकती है, क्योंकि यूएस के अंदर ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस देने की बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है और रिस्क में बढ़ोतरी आती है तो गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट मिलेगा। टाइमिंग मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड में 5550 इज गुड टू बाय, जो ऊपर में वापस 5750 का लेवल दिखा देगी। गवार गम में भी अगर 12,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर से रिकवरी 12,400-500 का लेवल मिल जाएगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। अनुज जी, आपकी कॉल क्या है ग्वार सीड को लेकर? देखिए ग्वार सीड ग्वारगम दोनों अब एक ओवरसोल्ड जोन में है, और जहां हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 5400-5500 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे, तो वहां पर हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो भी यहाँ पे थोड़े से एक्यूमुलेट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, ग्वार सीड में करीबन 5500 के आसपास खरीदारी करें, 5400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5600 से लेकर 5700 तक देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी बाइंग जोन यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। ओके, चलिए कॉटन केक की बात कर लेते हैं। कॉटन केक पर भी दबाव है, आज 1% नीचे है, करीब 2550 के आसपास भाव है। केडिया जी, कॉटन केक में क्या लग रहा है, यहाँ पर भी अब नरमी दिख रही है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कॉटन सीड ऑयल केक का जो ओवरऑल आउटलुक है वो काफी मंदा है। हमने प्राइजेस को 2900 रुपए से 2550 का लेवल तो आते हुए देखा है। टेक्निकली थोड़ा सा ओवरसोल्ड में है, तो बार बार में बाउंस करने की कोशिश करेगा ये, बट हमें लगता है 2520 का लेवल तोड़कर 2400-2450 के रेंज में कॉटन सीड ऑयल केक जाता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड का भी अराइवल और अदर डीओसी की भी एबिलिटी इस बार बनी हुई है, जिसके चलते हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक 2450 तक का भी लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल से भी बाइंग अवॉइड करके चलिए, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। अब आखिरी सवाल लेड पे। अनुज जी, लेड पे क्या करना चाहिए? 182 रुपए के आसपास है, 182 पे, इन लेवल्स पे लेड में क्या सलाह है? देखिए लेड अगर नीचे 181 के आसपास मिलता है तो वहां पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है इन लेवल्स पे, 179 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 184 तक हो सकता है। तो बेस मेटल में लेड मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी लेड में यूज की जा सकती है। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पे हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, रेनिशा जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए खास शो कमोडिटी ET नाउ स्वदेश पर देखिए आप, स्वदेश विशेष। नमस्कार।